अस्सलामुअलैकुम आज़म सिद्दीकी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अच्छा तो दोस्तों, आज हम एक स्कूल में शेड लगाने के लिए गए हैं और वहाँ पर हमने शेड बनाया है। जैसा कि आप ये तस्वीर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, हमने ये शेड बनाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये शेड हमने किस तरीके से बनाया है। इसका जो साइज़ है वो भी हम आपको बताते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स करके अपनी राय से हमें आगाह करें। आइए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर हम एक शेड बना रहे हैं, सही है ना। ये स्कूल है, स्कूल की छत के ऊपर हम शेड बना रहे हैं। 41 फीट बाई 26 फीट, ठीक है जी। ये पूरी जगह है, ये इस तरीके से। अच्छा जनाब, हमने ये काम शुरू कर दिया है। हमने एक जो कैनोपी थी वो हमने तैयार कर ली थी, दूसरी कैनोपी तैयार कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर लाइटों का सिलसिला बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ पर हमें पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे लाइट मिलती है, तो इसलिए ज़रा तेज़ी से काम कर रहे थे ताकि हम अपना काम जल्द से जल्द निपटाएँ। अच्छा जनाब, ये देखें आप, हमने इसको तिरछा काटा है और काटने के बाद इसको अब हम वेल्ड कर रहे हैं। ये कैनोपी हम बना रहे हैं 1.25 इंच बाई 1.25 इंच के स्क्वायर पाइप में, और ये 18 गेज का माल है। अब आप ये देखें, बीच में जो कैनोपी जहाँ से बिल्कुल तिकोन शेप आ रहा होता है वहाँ पर अब हम इसको वेल्ड कर रहे हैं। और उसको वेल्ड करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही एहतियात से करना पड़ता है क्योंकि जनाब ये 18 गेज है, ज़्यादा जोर लगाएंगे अगर वेल्डिंग पे तो वो सुराख हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने इसको डिग्री पे काटा है, पाइप पे रख के मैंने इसको निशान ले लिया। निशान रखने के बाद अब आप बीच का पाइप देख सकते हैं। मैं इसको उठाऊंगा और उठाने के बाद इसकी कटिंग करूँगा। ये कटिंग कर दी मैंने हल्का सा पाइप को, और उसको रख के फिर मैं अब इसको वेल्ड कर रहा हूँ। ये देखें, अब मैंने थोड़ा सा डिग्री में मैंने इसको काटा और काट के चारों तरफ से मैंने इसको वेल्ड कर दिया हाथ के हाथ। और अब इस पाइप को काटा, इसी शेप में काट दिया। ये ऑटोमेटिक डिग्री आ गई इसकी जब मैंने काटा। ये देखें, मैंने कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काटा और इसको पलट के इस तरफ लगा दी। यहाँ एक छोटा टुकड़ा था, इसको मैंने काट के इस टुकड़े को जॉइंट कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने डिग्री में काट लिया इसको। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो शेड है, ये बीच में से जो मैंने इसको उठाया है ये तकरीबन 1.5 फीट उठाया है इसको बीच में से मैंने, तकरीबन 1.5 फीट, 14 इंच, 1.5 फीट, आप 16 इंच करीब मैंने इसको इसकी हाइट रखी थी। और बाकी इसकी जो लेंथ है वो हमने इसकी 26 फीट की इसकी लेंथ रखी थी, 26-27 फीट की। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा ही रखा था, 4-5 इंच बड़ा रखा था हमने, ताकि कैनोपी जब उठा के हम ऊपर रखें पिलर के ऊपर तो वो बाहर निकली रहे और हमें काम करने में आसानी हो। देखें जनाब, मैंने भरपूर वेल्डिंग करके इसको पक्का कर दिया है, और ये दूसरी सारी कैनोपियों को हमने टाका लगा के रख लिया था। अब हम इसको अलट पलट के इसको पक्का कर रहे हैं। ये पक्का करते हुए मैं एक एक चीज़ का ख्याल ये रखता हूँ कि इसके अंदर कोई खड्डा ना हो और वेल्डिंग बिल्कुल भरपूर हो, ताकि कोई इसके अंदर ख़राबी ना हो। अब आप ये देखें, मैं एहतियात से, अब चूँकि मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, फास्ट करने का भी ये मकसद है क्योंकि मैं काम जब कर रहा था तो बहुत तसल्ली से और इत्मीनान से इसको काम कर रहा था, वेल्डिंग कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये वेल्डिंग करना ही सबसे अहम होता है, इसको पक्की वेल्डिंग करना पड़ता है, वरना अमूमन जो वेल्डर होते हैं वो सिर्फ टाके टुके पे काम चला लेते हैं। अब देखिए, हमने 3 कैनोपियाँ तैयार कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। ये ठीक है जी। अब इसके बीच में जो डंडे हैं ये लगाना शुरू कर दिए, ये देख रहे हैं। अब ये लगाएंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर लाइट चली गई है। अब लाइट जब आती है तो फिर हम काम शुरू करते हैं। अब जब तक हमने ये पोल खड़े कर लिए, ये आप पोल देख सकते हैं। ये पोल को हमने खड़े किए, जैसी लाइट आई हमने पोल खड़े किए और इसको लगाया, और ये देखें सारे पोल हमने खड़े कर लिए हैं। इस पोल की जो तकरीबन हाइट है वो तकरीबन 10 फीट की हाइट है। और अब ये देखें, ये पोल हमने किस तरीके से लगाया है, ये मैं आपको वीडियो में आप मुलाजा कर सकते हैं कि ये मैंने किस तरीके से लगाया। ये मैंने पिनें लगाई हैं दीवार में होल करके, सरिये ठोक देते, 3 सूट के सरिये हैं ये, इसको मैंने ठोका। अच्छा, ये सरियों को ठोकने का भी एक टेक्निक होती है, वो ये होता है कि जनाब जब इसको ठोका जा रहा होता है तो सुराख जो किए जाते हैं वो थोड़े से टेपर में और तिरछे सुराख होते हैं। ये मैंने अर्थ का पाइप लगाया, अर्थ का वायर मेरे पास छोटा था तो मैंने अर्थ का पाइप में लगा के इसको अर्थ दिया है। अब मैं इसको वेल्ड कर दूंगा। अच्छा, ये सरिये ठोक के, तिरछे सरिये इसलिए ठोके जाते हैं ताकि अगर पाइप को कोई खींच के निकालने की कोशिश करे तो इतने आसानी से नहीं निकलता, और अगर मैं बिल्कुल सीधे सरिये ठोक दूंगा तो वो खींचेंगे ऊपर से तो ये बिल्कुल आसानी से बाहर आ जाएगा।
तो बहरहाल ये मैंने सरिये ठोक दिए हैं, सरिये जो है तिरछे सरिये ठोक दिए हैं और अब इसको हम अच्छी तरीके से वेल्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भरपूर तरीके से मैं इसको वेल्ड करके चोट मार के सरियों को बेंड भी कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल पक्की वेल्डिंग हो जाए। ये सरिया हमारा कहीं पर भी ना जाए। ये पाइप बिल्कुल मजबूत खड़ा हो गया है। अब हमने इसको मजबूत खड़ा कर दिया है। अब हमारा ये फ्रेम बन चुका है। अब इस फ्रेम को लगाने की बारी आएगी। हमारी यहाँ पर लाइट भी चली गई है दोबारा से। अब हम अगले दिन आएंगे और उसको काम करेंगे। मगरिब का भी वक्त हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये सारे हमने पाइप, सारे पिलर हमने खड़े कर दिए हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे। अब आप जाइए देख सकते हैं जनाब, हम सुबह सुबह पहुंच गए और यहाँ पर आके फटाफट हमने इसकी फ्रेम को उठा के ऊपर रखा और फ्रेम ऊपर रखने के बाद हमने इसकी वेल्डिंग शुरू कर दी। और दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रेम है हमारा पिलर से थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ है। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा रखा है क्योंकि एक तो वजह ये होती है कि जब हम फ्रेम उठा रहे होते हैं उस वक्त बिल्कुल साइज़ का होता है तो हमसे रखा नहीं जाता और वो फिर बड़ा मसला बनता है। बहरहाल हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा बड़ा रखा है कि यार 1 इंच बड़ा हो जाए कोई मसला नहीं है। दोनों तरफ से 3-3 इंच बाहर निकाल देंगे, 4-4 इंच। तो ये 4-5 इंच बड़ा रखा है हमने। और एक तरफ से हमारे जो बंदे हैं वो पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने, दूसरी तरफ से मैं कर रहा हूँ। ये सारा काम मैंने अकेले किया है। ये जो साहब हमारे साथ काम करवा रहे हैं ये इसी स्कूल के थे बंदे और इनको मैंने कह दिया था यार मेरे साथ ज़रा काम कर लो। इनको मैंने कहा कि यार आप मेरे साथ थोड़ा सा काम कर लें तो मिल के जो भी आपके पैसे होंगे वो हम आपको दे देंगे। तो खाली मेरे साथ हेल्प ही करवा लें, पकड़ के उठवा के रखवाना है। बाकी आप देख सकते हैं ये इनके साथ मैं उठा के रखवा रहा हूँ और सारा काम मैं अकेले ख़ुद कर रहा हूँ। और ये सारा वन मैन शो चल रहा था क्योंकि सारा काम आप देख सकते हैं सीढ़ी लेके। अब मैंने पहले उधर वेल्डिंग की, अब मैं उतर के आके इधर वेल्डिंग कर रहा हूँ। इसी तरीके से सारी चीज़ें मैं करूँगा वेल्ड। और इसको उठा के बिल्कुल बैलेंस करके पकड़ना पड़ता है और दोनों की जो बिल्कुल स्ट्रेट देखना पड़ता है। तो आप ये देखें कि इस फ्रेम में मैंने पाइप बांधा हुआ है, बीच में एक डंडा बांधा हुआ है। डंडा इसलिए बांधा है कि ये फ्रेम जब हम उठा रहे थे तो ये फ्रेम गिर रहा था, दाएं बाएं लुढ़क रहा था। मैंने इनको बोला भाई तुम पकड़ के रखो, हम ऊपर चल के इसको खाली टाका लगा के रोक लेंगे तो फिर इसको आराम से हम ऊपर से इसकी रस्सी खोल देंगे, फिर ये डंडा तुम निकाल लेना। तो अब देखें मैंने इधर से वेल्ड कर दिया है। अब इस तरफ से चढ़ के मैं इसको वेल्ड करके इसको रोकूँगा। ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको इधर से चढ़ के मैं वेल्ड कर रहा हूँ। मैंने 1-2 टाका लगा के इसको वेल्ड किया हल्का सा। मैंने इनको बोला मारूफ भाई को, मैंने बोला भाई आप पकड़ के रखो जब तक मैं टाका लगा लूँ। इन्होंने बोला भाई सीढ़ी सही तरीके से लगाएं वरना गिर जाएंगे आप। मैंने क्लास के अंदर सीढ़ी कर दी और मैंने लगा के फिर मैं इसके ऊपर चढ़ा हूँ। ये क्लासरूम है, इसके दरवाजे से अंदर कर दी मैंने सीढ़ी। अब यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा हूँ और ऊपर चढ़ के फिर मैंने इसके ऊपर टाका लगाया। ये आप देख सकते हैं मैं पूरी भरपूर वेल्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, पाइप के ऊपर जो है मैंने एक टिकली भी वेल्ड कर दी थी। ये जो पिलर था, पाइप था हमारा, इसके ऊपर मैंने एक टिकली वेल्ड कर दी थी। वो टिकली के ऊपर इसको मैंने रखा है फ्रेम को। और टिकली लगाने के 2 मकसद हैं। एक तो इसके ऊपर फ्रेम आ जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से वेल्डिंग हो जाएगी। दूसरा ये मकसद होता है कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है जनाब, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से वेल्ड कर दिया है। और अब ये दोनों साहब ये सोच रहे हैं कि ये रस्सी कैसे खोलेंगे, ये डंडा कैसे निकालेंगे बीच में से। मैंने बोला भाई इसके लिए परेशान नहीं हो, तुम ऊपर छत पे चढ़ जाना, ऊपर से खोल लेना, ही निकल जाएगा। बहरहाल मैंने चारों तरफ से इसको वेल्ड किया है, वेल्डिंग रॉड ला कर दिया है इन्होंने मुझे और हर तरफ से पक्का वेल्ड कर दिया है। अब वेल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो डंडे लगाने की बारी है वो आएगी। इसके ऊपर जो पाइप लगाए जाएंगे हॉरिजॉन्टल, ये देखें आप जनाब, ये हॉरिजॉन्टल पाइप लगाए गए हैं इसके ऊपर। मैंने अभी पाइप सिर्फ इसके ऊपर रख दिए हैं, एक पाइप किनारे का खाली जोड़ा है उस तरफ का। और अब आप ये देखें इस तरफ का पाइप मैं जोड़ रहा हूँ। इंची टेप की मदद से मैंने साइज़ लिया है, नाप लिया है। नाप लेने के बाद मैं इसको सेट कर रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में, दोनों पाइपों को सेंटर में करके और फिर मैं इसको वेल्ड कर रहा हूँ। ये देखिए आप, मैं टाका लगा रहा हूँ। अच्छा, ये टाका लगाते वक्त जब मैं इसको टाका लगा रहा था तो मैंने इसको इस तरफ से बाहर नहीं निकाला पाइप को। मैंने जो दूसरी साइड है वहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला हुआ। मैंने बोला वहीं से काट देंगे, यहाँ से जगह नहीं है। छत के ऊपर जो है इनका स्क्रीन जो है लगी हुई है, मैं जिस जगह खड़ा हुआ वहाँ पर इनका सोलर पैनल लगा हुआ। मैंने बोला कोई मसला मसाइल हो जाएंगे तो खामखा सोलर पैनल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला यहाँ पर ग्राइंडिंग का और वेल्डिंग का काम कम से कम किया जाए। अब देखें ये साइड में जोड़ रहा हूँ, इस साइड को मैंने वेल्ड कर दिया, बिल्कुल किनारे पर रख के मैंने इसको पक्के टाके लगा दिए। सीढ़ी से उतरूँगा, सीढ़ी से उतरने के बाद अब मैं इनको बता रहा था भाई इसको सेंटर देख लो। अच्छा जी, अब मैंने इसको इस तरफ करके मैंने उनको बोला भाई सामने से जाकर देखो ये सेंटर है। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला हाँ ओके बिल्कुल काज़म भाई सेंटर है ये, आप इसको टाका लगा दें।
मैंने ऊपर चढ़ा और मैं ऊपर चढ़ के मैंने इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से टाँका लगा दिया। आप देख सकते हैं सारे काम मैं खुद अकेले कर रहा हूँ। ये साहब जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मारूफ नाम है इनका, और ये सिर्फ मेरे साथ हेल्प ही करवा रहे हैं, यानी कि सामान उठाना, पकड़ना और इस तरह का काम कर रहे हैं ये। क्योंकि मैं यहाँ पर कारीगर को लेकर इसलिए नहीं आया था, यहाँ लाइटों का बड़ा इशू है। लाइट यहाँ पर हमें पूरे दिन में सिर्फ 3 घंटे मिलती है। 1.5 घंटे सुबह मिलती है, 1.5 घंटे दोपहर को मिलती है, और उसके बाद फिर लाइट जाती है तो फिर रात में आती है। तो हम 3 घंटे काम करते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ये काम हमने तकरीबन 7 दिन में निपटाया है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जनाब, अब आप ये हमने देख अपना सकते फ्रेम हैं, तैयार कर लिया है। ये सारा फ्रेम हम इसको बना इधर के से हमने तैयार कर दिया है। और ये एक लाइन इधर लगाइए, बस ठीक है ये इधर की लाइन लगाना बाकी एक तरफ का खाली है। हमारा ये पाइप रह गया, ये वाला लाइट हमारी ये पाइप हम लगा देंगे। ये काम हो गया। बाकी हमारा और माशाल्लाह ये से फ्रेम आप कंप्लीट देख सकते है। हैं इसकी सारे साइड हमने लगा दिए हैं माशाल्लाह से। इधर का भी अब आप देखें सारा फ्रेम बिल्कुल वो पाइप जो था रह गया था वो भी हमने लगा दिया। ये इस तरफ से हमने आपको दिखाया। अच्छा, ये ऊपर से हम मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखें बिल्कुल फ्रेम हमने रेडी कर दिया है, तैयार कर दिया है सब तरफ से। और अब हमने इसके ऊपर पर्दा खोल दिया। ये पर्दा हमने बड़ी मुश्किलों से ऊपर चढ़ाया था, और चढ़ाने के बाद जब ऊपर हमने खोला इसको तो फिर हमने इसकी वीडियो बनाना शुरू की। अब हम इसकी सिलाई शुरू कर दी है हमने। एक तरफ से सिलाई पूरी हमने तकरीबन कर दी थी एक तरफ से, और इस तरफ से भी हम कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे। ये हमारे मारूफ भाई इसको सिलाई कर रहे हैं। एक तरफ से ये सिलाई कर रहे थे, एक तरफ से मैं सिलाई कर रहा था। बस इसकी जो सिलाई है, इस पर्दे को लपेटने में हमें 2 से 3 दिन लग गए, क्योंकि ये जो पर्दा हम लपेट रहे हैं ये सिंगल नहीं है, ये डबल है। ये डबल पर्दे की लेयर है। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये डबल पर्दे की लेयर है। ये देखिए आप, ये डबल पर्दा है। इसकी जब कटिंग कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा, ये डबल पर्दा है। ये हमारे स्कूल वालों की डिमांड थी कि भाई यहाँ पर डबल आप नेट लगाइएगा। ये देखें जनाब, ये हमने लगा दिया है। माशाल्लाह ये हमारा नेट तैयार हो गया है माशाल्लाह से। ये जो कैनोपी स्टाइल में नेट है इसको तैयार कर दिया है। और हमने ये देखिए ये सारी कलर इसको तकरीबन 7 दिन लगाकर इस काम को कंप्लीट किया, और कलर भी किया इस पे। आपको हमारा ये काम कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट्स करके अपनी राय से हमें आगाह करें। ये जगह पहले ऐसे थी, अच्छा यहाँ पर हम एक शेड और बना रहे हैं। इस जगह का साइज़ जो था वो 41 फीट बाई 26 फीट था। शेड बना रहे हैं। ये इस तरीके से जगह थी बाई 26 फीट। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह थी। इसके ऊपर हमने फ्रेम लगाया, और फ्रेम लगाने के बाद ये जगह इस तरीके से हो गई। ये देखें आप, इस तरीके से हमने इसको शेड लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह करें, और हमें बताएं कि आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा। कोई गलती हो तो वो भी निशानदेही करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।